अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हम आ गए थे अपने उम्रा से वापस। लेकिन ये हुआ कि आके कुछ तबीयत ज़रा ख़राब रही, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही ख़राब रही, बिकॉज़ आपको पता है कि टायर्डनेस होती है, आप इतना ट्रैवल करके आते हो, तो वो चीज़ थी। उसके अलावा ये था कि मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी। शीन से काफ़ी टाइम हो गया था कि अपने लिए कुछ मतलब हेयर एक्सेसरीज़ ऑर्डर नहीं की थी, या कुछ ज्वेलरी ऐसे मतलब कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, अपने लिए कुछ करके अपने आप को खुश कर लेते हैं। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि वाकई आपको करना भी चाहिए, आपको ना समटाइम अपने लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। आप चलो बाकी सबके लिए तो कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन अपने आप को खुशी देने के लिए आपको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हाँ हम किसी कोई हमें ऐसे करें या कोई हमें दे या कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही काफ़ी हो यार अपने लिए, अपने आप को खुद ही अच्छे से ट्रीट करो। अच्छा बस पे मैंने ना अपना कार्ट जो था ना उसमें कितना कुछ मैंने ऐड किया हुआ था, और पता नहीं बाकी सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मैं कार्ट में कितना कुछ ऐड करती जाती और बाद में ऑर्डर करने से पहले ना उसमें से फिर अच्छा कुछ ना उसमें से डिलीट होता रहता है। अच्छा नहीं हाँ ये नहीं ये कर लेती हूँ, ये डिलीट कर देती हूँ, ऐसे मतलब कितनी बार ऐसे ना रीचेक करने के बाद उसके बाद फिर मैं कुछ सिलेक्ट करती हूँ। अच्छा हाँ ये डन हो गया, ये ऑर्डर कर देते हैं। बस फिर किया क्या, कुछ हेयर एसेसरीज ऐड की, कुछ ज्वेलरी ऐड की, और वही सब था। अच्छा आप ऑर्डर तो कर देते, उसके बाद जो ऑर्डर का इंतज़ार होता है ना, और शीन का तो थोड़ा टाइम लग जाता है ना, मैक्सिमम तो 10 डेज़ लगते हैं, लेकिन मिनिमम 1 वीक लगता है। समटाइम आपका ऑर्डर ऐसा होता है कि वो 4 डेज़ के बाद ही आपको डिलीवर होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके ऑर्डर के ऊपर। और बस ये होता है, एक्साइटमेंट होती है, अच्छा आ जाए और आके बस आप ओपन करके देख लो कि अच्छा जो आपने देखा था वैसा ही है, जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ था वैसा ही है कि नहीं। ये बोल्स ना आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो मैंने फिर जो टू था वो पेयर था वाइट और पिंक का, उसका जो स्टफ था ना वो डिफरेंट था, वो मीन्स सिल्क टाइप आप कह लो उस टाइप का था। लेकिन जो रेड वन था उसका टोटली डिफरेंट था, आई डोंट नो उसका नेम क्या है, लेकिन बहरहाल उसका जो था ना जो टेक्सचर था उसके फैब्रिक का वो डिफरेंट था। उसके अलावा ये थे जी, ये भी एक और हेयर एसेसरीज़। ये तो मेरे बेटे को, जो बड़ी बड़ी औलाद है ना वाली को, वो बहुत ऑब्सेस्ड है। वो कहते मामा यू हैव टू वेयर इट। तो उसने फेरी टेल्स देखी हुई ना, तो वो फेरी टेल्स में उसको पता है कि क्वीन है या प्रिंसेस है, तो उसने क्राउन या कुछ ऐसा पहना होता है, तो उसको बस ये होता है, एक्साइटमेंट होती है कि ना अच्छा आप ये जो है ना आप ऐसे क्राउन पहनो या ऐसा कुछ आप पहनो, और आप बस प्रिंसेस या ना क्वीन बन के बस बैठ जाओ और काम सारे वैसे करो, लेकिन ये पहन के। और मुझे वही बात होती है कि यार अच्छा। फिर दूसरे दिन ना उसको ये होता है कि ना, बल्कि स्पेशली उस्मान को, बल्कि वो कहते हैं कि ना प्लीज़ गो एंड ब्रिंग टियारा और अ क्राउन समथिंग फॉर मामा, बिकॉज मामा विल वेयर इट एंड मामा विल बी प्रिंसेस और अ क्वीन। और मतलब कि उसने इतनी बार उनको कहा कि वाकई में उनको लगा कि हाँ यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो वो लेके भी आए, फिर ला के उन्होंने इसको दिया कि अच्छा ये लो आप मामा को। तो इतना हैप्पी था वो, और वो बल्कि बाकायदा मुझे कह रहा था कि ओके मामा नाउ यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। दिस ब्लैक वन भी ना मुझे मतलब कि पिक्चर में बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो यार ये भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे। नहीं अंदर से था अभी पता नहीं यार कैसा होगा, चलो यार करके तो देखते हैं। लेकिन वाकई में बहुत अच्छा था, और लगा कर भी ना बहुत अच्छा लग रहा था। समटाइम अच्छा नेक्स्ट वीडियोस में ना अगर मैं लगाऊंगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर भी करूँगी कैसा लग रहा था। लेकिन वाकई बहुत प्रिटी लग रहा था। और मुझे ना मिनिएचर बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें ना, स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी, वो बड़ी क्यूट लगती है मुझे। तो ये भी मुझे ना, वैसे तो मैंने जो पिक्चर देखी थी ना उसमें साइज़ इतना छोटा भी नहीं था, तो उसमें तो थोड़ा बिग ही लग रहा था। लेकिन ये कि जब डिलीवर हुए तो उनमें ये था कि हाँ स्मॉल, लेकिन ये था कि वाकई मेरे क्यूट लग रही थी, कि आपको रिग्रेट नहीं होता कि यार हाय यार क्या ऑर्डर कर लिया। बिकॉज आप अगर हाफ हेयर पिकअप करके आप उन्हें वैसे मतलब टाई करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत मज़े की चीज़ है। और बाकी सबके साथ पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे बैग में कॉइन्स इतने ज़्यादा इधर उधर होते हैं ना। समटाइम तो बहुत खुशी भी होती है कि अचानक तो मिलते हैं, लेकिन ये कि मोस्टली क्या होता है कि कोई इधर गया कोई इधर, कोई जब ज़रूरत पड़ती है ना ढूंढने पड़ते हैं। तो उसके लिए ना मुझे बड़ा क्यूट सा छोटा सा ना कॉइन बैग मिल गया, ये उसमें कॉइन्स आप रख सकती हो, बेसिकली उन्हीं के लिए है। तो मैंने कहा चलो यार शायद क्या पता, लेकिन पता है आदत अपनी ढीठ है, हम लोग की ढीठ है, हम नहीं रखते हैं फिर वही अपनी रखनी होती है। पता नहीं हम उसे उस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कि वही बात है ना, चीज़ें हम ले लेते हैं हर तरह की अपने आप को ना उस तरह से करने के लिए। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि चीज़ें होने के बावजूद भी हम काम वही करते हैं जो हम शुरू से करते आ रहे होते हैं। अच्छा वो था चिंटू सा बैग कॉइन के लिए, तो ये उसकी मामा भी वहाँ डिस्काउंट पे लगी हुई थी चिंटू बैग की। तो मैंने कहा यार चलो यार वो जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकेगी उनसे, चलो वो उसको भी ले लेते हैं। अभी मैंने ये ब्लैक वन जो है ना वो वाला भी ऑर्डर कर लिया। अच्छा पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे रहते हुए ना आदत ऐसी हो गई है कि मैं ज़्यादा ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। पता पहले भी नहीं इतना पहनती, लेकिन अब ये है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हुआ था, ये शौक ना बहुत कम हो गया हुआ था। बिकॉज़ ये होता है कि एज अ वर्किंग वुमेन आपको क्या होता है कि आप मतलब आपको, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता कि आप ऐसा कुछ पहनो। हाँ जब कोई स्पेशल इवेंट हो या कुछ ऐसा फेस्टिव हो कि हाँ मतलब इवेंट हो रहा है कुछ स्कूल में या ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर मैं पहन लेती थी, अदरवाइज़ नहीं। बिकॉज़ आपको टीचर लगना भी तो चाहिए ना, खाली होने से बात नहीं होती, टीचर लगना भी तो चाहिए ना।
वैसे ऐसी ज्वेलरी ना सिंपल ड्रेसेस पे अच्छी लगती है, मतलब आपका ड्रेस सिंपल सा हो, एलिगेंट सा हो, तो उस पे आप ऐसी ज्वेलरी पहनो ना तो अच्छी लगती है, डिसेंट लुक आती है। अब तो वैसे वली माशाल्लाह इतना सेंसिबल हो गया है कि अगर हमने कहीं जाना भी हो ना तो मैं रेडी हो रही हूँ तो वो मुझे मतलब कि कहता है, बोलता है कि नहीं मामा यू हैव टू वेयर दिस, पुट ऑन दिस वन, गो विद दिस वन और दैट वन, इट विल लुक गुड। तो वो मतलब कि ना वो समटाइम मैं उसको पूछती भी नहीं हूँ तो वो खुद से ही वो बोल रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, खुद डरी होकर ना बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है कि अच्छा क्या चीज़ अच्छी लग रही है या क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है, मतलब बस वहाँ से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले वो होती वही बोल देता है मुझे, वही मुझे बता देता है कि अच्छा यार मामा को डाउट होगा वो पूछेंगी तो सही वापस, तो बेटर है मैं बता दूँ ना, मैं गाइड कर दूँ सही से। अच्छा ये जो ग्लास स्ट्रॉस होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशली ये ब्रश इनका इतने अच्छे से क्लीनिंग होती है ना, इनकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। मैंने पहले भी ऑर्डर किए हुए हैं तो मतलब स्ट्रॉ एक ही था, बट बच्चों वाला घर है तो समटाइम ऐसा होता है कि टूट जाता है, तो मुझे ये था कि अच्छा टूट गया तो फिर कहाँ मार्केट में जाएंगे सिर्फ एक के लिए। तो मैंने डील में थे तो मैंने कहा चलो यार ब्रश तो ऑर्डर करना ही करना था, ये भी मिल गया, चलो सोने पे सुहागा हो गया, ये भी ऑर्डर कर दो। बस फिर 1 और 2 डेज़ के गैप से एक और ऑर्डर था जो रिसीव हुआ, तो मैंने कहा चलो यार इसको भी इसी में निपटा देते हैं। फिर ये ऑर्डर किया हुआ था, इसे आप हैंगिंग स्टैंड कह लें, फ्रेम कह लें, कुछ भी कह लें। तो बस क्योंकि आपको पता है उस समय मेरी कितनी कितनी प्रॉब्लम होती है कि आपने ड्रेस आयरन किया और स्टीम किया और उसको बाद में उसको हैंग करना एक अलग से प्रॉब्लम होती है, और बच्चों वाले घर में तो आपको पता ड्रेसेस इतने सारे होते हैं, आपके होते हैं, बच्चों के होते हैं, तो मतलब कि उन्हें कहीं ना कहीं तो सॉर्ट आउट करना ही है करना है। और ये कुछ वॉलपेपर्स थे जो कि किचन से रिलेटेड थे या लिविंग रूम से भी रिलेटेड थे, तो मतलब आपकी मर्ज़ी है, जहाँ आपका दिल करता है आप लगा दो, चिपका दो, पेस्ट कर दो, स्टिक कर दो, फिक्स कर दो, जो मर्ज़ी कर दो। और उसके अलावा ये थी एक एलईडी लाइट, बड़ी क्यूट सी छोटी सी, आप कहीं भी आप इसे लगा सकते हो कबर्ड के अंदर कहीं भी। तो मतलब कि मुझे क्या, मैंने तो बस ऑर्डर करने की गलती की थी, बाद में वली जनाब साहब ने ऐसा कब्ज़ा किया है आने के बाद, उसे लगा अच्छा ये तो पता नहीं कोई मेरी कोई चीज़ आ गई। 2-3 डेज तक वो ऐसे करता रहा है कि मतलब कि उसने ना इसको पकड़ के ना ऑन करके उसने सारी लाइट्स रूम की ऑफ कर देनी है, और बाद में उसने मज़े करने हैं इसको ऑन करके ना, मामा सी नाउ रूम इज़ लुकिंग समथिंग डिफरेंट। दिल में मैंने कहा बच्चे तो मैंने कहा पता हो ये सारे काम हमने करके छोड़े हुए हैं, जब पाकिस्तान में लाइट जाती थी ना तो हम भी यही करते होते थे, हम भी बड़े एक्साइटेड हुए होते थे। अभी तुम्हें क्या पता हो ना, तुम वहाँ पे हो ना, तुम्हें आइडिया है इन चीज़ों का। लिटरली जब मैं दुबई आई थी ना स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मतलब कि मुझे ये टेंशन होती थी, अच्छा लाइट चली जाएगी मैं ड्रेस आयरन कर लूँ, लाइट चली जाएगी मैं वली के लिए केटल में पानी गर्म कर लूँ, लाइट चली जाएगी मैं गीज़र ऑन कर लूँ, मतलब कि इतने दिमाग में ना छाया हुआ था लाइट 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 कि मुझे पाकिस्तान में जाती है और हम लोग वहाँ पे यूज़ टू उस चीज़ के थे, ज़ाहिर आप जिस माहौल में होते हो आप उस माहौल की आपको आदत हो जाती है, तो आपको थोड़ा बहुत तो चेंज हो तो फिर वो फील तो होता ही है। लेकिन फिर जब यहाँ से 2 बार गई हूँ छुट्टी पे पाकिस्तान, तो वहाँ पर ये था कि फिर वहाँ जाके यहाँ वाली आदत पड़ी हुई थी, वहाँ जाके आइडिया नहीं था कि लाइट मतलब पता ही नहीं था ना कि लाइट किस किस में जाती है। वो स्टार्टिंग भी ऐसे होता था, कितने काम अधूरे के अधूरे रह जाते होते थे, और बाद में पता करते शिट यार पहले पता होता ये कर लेते हैं ये कर लेते, तो ग्रेजुअली फिर आपको ना पता चलता है अच्छा अच्छा इस टाइम जाती है, इस दिन तो पूरा दिन ही जाती है, फिर ऐसा ऐसा आप हर चीज़ से एडजस्ट करना शुरू कर देते हो, लेकिन तब तक जाने का टाइम आ जाता है। और उसके अलावा जी ये एक टाइमर, ये मैंने सोचा हुआ था अच्छा यार 1-2 बार देखा मॉल्स में, फिर मैंने कहा अच्छा ले लेंगे, फिर वही बात है समटाइम आप अपने माइंड में रखते हो यार अच्छा एक क्या चीज़ लेनी है तो फिर इकट्ठी लो एक साथ, तो फिर ऐसे हुआ। अब मैं शॉपिंग कर रही थी ऑनलाइन तो मैंने कहा चलो यार अब तो ले लेते हैं ये वाली, इतना परफेक्ट रिजल्ट था ना, मतलब ज़बरदस्त। वो कहते हैं ना पैसे हलाल हो गए थे, वही बात हुई कि पैसे हलाल कर दिए इसने।